क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 में फोर्थ वाला डाउट है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल। ये हमारे पास है x-1 dy by dx इज इक्वल टू 2x क्यूब y। y वाले के साथ y, इसको नीचे ले आएंगे, dy by y, ये ऊपर चले जाएगा 2x क्यूब dx डिवाइड बाय x-1। तो न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने की जगह मैं एक काम कर लेता हूं, ऊपर -1 और +1 कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो। लेफ्ट साइड सेम, dy by y x क्यूब -1 x-1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x डिवाइड बाय x-1 प्लस dx अपॉन x-1। ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। dy अपॉन y लॉग y, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे हम राइट साइड पे x स्क्वायर प्लस x1 प्लस x को x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग 1 अपॉन x-1 लॉग x-1 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर है जी बेटा? जब तक हमारे पास जीरो ना आ जाए या कांस्टेंट ना आ जाए या जिससे डिवाइड करना उससे लोअर डिग्री ना आ जाए, तब तक। डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो ऐसा रहता है हमारे पास क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। नेक्स्ट है 5, 6, 7, 7 में डाउट लिखा हुआ, और किसी का डाउट है? 7 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7, x cos y dy इज इक्वल टू राइट साइड पे है x ex log x प्लस ex dx। तो y वाला हमारे पास लेफ्ट पे ही है, तो cos y dy राइट साइड में न्यूमरेटर में कॉमन है ex, क्या बच जाएगा x log x प्लस 1, और ये राइट लेफ्ट वाला ex सॉरी x को राइट पे ले आएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे cos y dy ex, इसको सेपरेट कर लेंगे तो x log x अपॉन x इज log x 1 अपॉन x। लेफ्ट साइड पे cos y का इंटीग्रल हो जाएगा sin y। यहां पे हमारे पास ये बन गया ex, ये हमारा फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा 1/x, तो क्या आंसर आ जाएगा ex log x प्लस कांस्टेंट c, ये आ जाएगा। और कौन सा नहीं हुआ? 8th वाला नहीं हुआ। 8th देख के छोड़ दिया था या सॉल्व नहीं हुआ है? सॉल्व नहीं हुआ। अगर हम घर पे सॉल्व नहीं करेंगे तो डाउट कभी निकलेंगे नहीं और टेस्ट में भी नंबर कम आएंगे और स्कूल में नंबर 100% कम ही आएंगे। e रेस्ट टू द पावर y इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम यहां पे सेपरेट करेंगे, e की पावर x प्लस वाई, ये हो जाएगा ई एक्स इंटू ई वाई इंटू एक्स स्क्वायर। राइट साइड से e की पावर y कॉमन है, ये हो जाएगा ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, और इंटीग्रेट dy अपॉन e की पावर y। राइट की साइड पे ई एक्स एक्स स्क्वायर dx। क्या नहीं आता भाई? क्या गलत था इसमें? ये पहला स्टेप समझ नहीं आया। अब तो सॉल्व हो जाएगा आगे इंटीग्रेट। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई हो जाएगा हमारा। हाँ जी, हाँ ये हो जाएगा e की और माइनस वाई अपॉन -1 आ जाएगा इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट। 11 से पहले कोई और डाउट है? 11th क्वेश्चन है हमारे पास, x cos स्क्वायर y dx इज इक्वल टू y cos स्क्वायर x dy।
तो वेरिएबल सेपरेबल में dy dx ऊपर ही रहेगा, x और y को हमें राइट लेफ्ट पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, x dx एज इट इज, ये cos स्क्वायर राइट पे है, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है y dy cos स्क्वायर y राइट साइड पे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos स्क्वायर secant स्क्वायर x secant स्क्वायर y dy, दोनों तरफ तो सेम ही आ गया हमारा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको? secant को नहीं, x secant स्क्वायर को। अरे बता रहे भाई को आता है, पढ़ के आया घर से। हाँ आइलेट, आइलेट कैसे लगाते हैं? फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेफ्ट वाले पे? x secant स्क्वायर x में। जयप्रीत परेशान सा नजर आ रहे हो तुम्हारे, लग रहा है हैं? एल्जेब्रिक। निर्मल फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? क्लास पीछे चल रही है क्या? हाँ बता फिर, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? छोले दिए थे मिड टर्म में जाके फिर? डांडिया खेल रहे थे वहां पे, डांडिया हर क्लास पे छुट्टी पे चल रहे हैं हम। x secant स्क्वायर x में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। राइट साइड पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रल होल इंटीग्रल। लेफ्ट साइड पे x tan x माइनस, हाँ भाई tan x का निर्मल इंटीग्रल इसी का नंबर है, tan x का इंटीग्रल कितना है? सेकंड माइनस है, पता नहीं, वो सुनी तुमने ऐड? हवाबाजी फूफू करने में नहीं है, किसके अंदर है? डांडिया नाइट खेलने में। हाँ भाई tan का इंटीग्रल हमारा कितना है? log secant x है, माइनस log secant है, log secant। ये डांडिया लेकर आया, इसके डांडिया निकाले। हाँ भाई tan क्या होता है? sin 1 cos, तो माइनस log cos x या log secant x? log secant x। राइट साइड पे y है tan y माइनस log secant y प्लस अ कांस्टेंट c। इसको लेफ्ट पे ले आइए, x tan x माइनस y tan y, राइट पे लेके जाओ इसको, log secant x माइनस log secant y। भाई कांस्टेंट को भी log c लिख लेते हैं। राइट साइड में log की प्रॉपर्टीज लग रही हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x tan x माइनस y tan y, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, फिर ये दोनों आएंगे सिर्फ। यहाँ पे log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल रेस करोगे e की पावर x tan x माइनस y tan y, secant x अपॉन secant y इंटू कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? बस यही छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, 12 में डाउट है? 13 हो गया था, 13 सॉल्व नहीं हुआ आपसे? 13 में आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर एंड में देख लेंगे फिर। 14 हुआ ही नहीं, कौन सा बच्चे? किससे मैच कर रहा है 14? 14 तो 7 सेम है, वो राइट साइड पे चला गया नीचे। 16th क्वेश्चन, y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पे लेके जाओ, y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर dy बाई dx। तो dy ऊपर रहेगा, dx को भी ऊपर लेके जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx, x नीचे आ जाएगा, 1 प्लस y स्क्वायर dy होल डिवाइड बाय y। अब कैसे सॉल्व करें? हाँ जी,
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ रहा है, कोई तो प्रॉपर्टी कहीं तो कुछ पड़ा होगा, सॉल्व कैसे करें? हाँ जी सर, अच्छा सोच रहे हो, हाँ कोई इनवर्स बन जाएगा, कौन सा बनेगा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कौन सी फॉर्म होती है? जरा बोलो। अरे यार हट्टा थोड़ी मारने, 7.7। हाँ भाई, ये सॉल्व नहीं होता किसी से भी बेटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आपने उसमें पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस लेंगे तो एक्स को या तो कॉट लूंगा या टैन लेंगे, दोनों तरफ लेट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स को ले लेते हैं टैन थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी होगी? सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टैन, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? सीकेंड स्क्वायर का रूट सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड क्यूब डिवाइड बाय टैन थीटा डी थीटा। बोलो तो फिर सॉल्व नहीं हो रहा, ये तो हमारा फिर ही सॉल्व नहीं हो रहा। और क्या करें? एक काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस क्यूब, टैन क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। एक कॉस से कॉस कट के कॉस स्क्वायर, फिर भी सॉल्व नहीं होगा। हो रहा सॉल्व? लग तो रहा है मेरे को। ऐसा ही सेम राइट साइड पे भी होगा, जहां पे y को लेट कर लोगे, tan अल्फा लेट कर लोगे। तो लेफ्ट साइड को मैं दोबारा लिख लेता हूं, यहां पे हमारे पास है 1 अपॉन में cos स्क्वायर साइन डी थीटा cos स्क्वायर साइन, और राइट साइड पे हो जाएगा माइनस डी अल्फा cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। कोई प्रॉपर्टी नहीं है यार, ये कोई प्रॉपर्टी है हमारी? ये तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। कौन सा आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड हो गया, 1 अपॉन साइन को सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ? कोई और मेथड क्या ही लगाएंगे? 16 था ना हमारा ये, इसके आंसर में 1/2 लॉग, ये तो इस तरीके से सॉल्व ही नहीं हो रहा। अगर मैं x को अंदर ले जाऊं रूट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन। अच्छा अच्छा, क्या आगे ये सॉल्व फिर नहीं हो रहा? हाँ था ऐसा, बट होगा ही नहीं, तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। क्या हो गया भाई? सॉल्व कैसे होगा? कॉस लेने से सीख लेने से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो टाइम से इन अदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई। कोई और फॉर्मूला? पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लगेगा इसके ऊपर? अगर अगर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें, फिर आगे फिर क्या हो जाएगा? नथिंग विल चेंज। साइन स्क्वायर तो पहले ही कॉमन था, नहीं सॉल्व होगा, नहीं 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 होगा। और हमारा ऑप्शन क्या रह सकता है? क्योंकि एक्स को हम अंदर लेके जाएंगे तभी भी नहीं होता, कॉट ले लेंगे तभी भी नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा। एनी अदर ऑप्शन दैट कैन बी डन? रैशनलाइज करके देख लेते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं होगा रैशनलाइज से भी, रैशनलाइज से भी नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नहीं सॉल्व हो पाएगा, और
एक्स में पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगा सकते, लास्ट एक यही बचता है ऑप्शन, इसको टी लेकर 2x dx dt, dx की वैल्यू dt बाई 2x, x की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट पे चले जाएगा t माइनस 1, रिप्लेसमेंट से कुछ नहीं होगा, नहीं भाई देखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्या करना है, नहीं सॉल्व होगा ये सब, dy बाई dx नहीं होगा। नेक्स्ट 18th वाला हुआ था, 18th भी नहीं हुआ, 18th वाला डाउट है इसलिए जगह छोड़ देते हैं, 18 तो हो जाना चाहिए था। ओके 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy बाई डी एक्स 0, यहां पर पहले वाले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे हो जाएगा माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्म सेम ही क्रिएट हो रही है। ये हमारा फैक्टराइज करेंगे इसे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। बेटा इन दोनों से 1 कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड ले गए इसको, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेम फॉर्म क्रिएट हो गया। अनटिल वाली फॉर्म हमारी सॉल्व नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई राइट पे चले जाएगा, ये तो फॉर्म हो सकती है सॉल्व, ये लेफ्ट वाली फंसी हुई है, अंदर वाले को टी लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, इस वाले को टी लेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी 1 बाई 2 डी टी बाई रूट टी। लेफ्ट वाली फॉर्म हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी कैसे सॉल्व होगा, किसका रूट टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना, ये टी की पावर माइनस हाफ डी टी, क्लियर है, तो लेफ्ट वाला देखना पड़ेगा, कुछ तो दिक्कत है। नेक्स्ट 19th इंटीग्रेट नहीं हुआ, बाकी को हुआ था, 19th हुआ या पहुंचे नहीं 19 तक है, हो गया था, और किसका सॉल्व नहीं, आप ही का सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ आप लोगों का हो गया सॉल्व, करा ही नहीं है, कर लेते हैं, देखने में बड़ा सा लग रहा है। 19th में वरेश ध्यान दे रहे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x डिवाइड बाय y इंटू 2 log y प्लस 1 है ये, इस पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे, y 2 log y प्लस 1 dx ऊपर चला जाएगा, ex साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, यहाँ पे हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय 2 log y, ये 2 पावर में चले जाएगा तो ये log y स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल है y स्क्वायर, तो 2 को आगे रहने दो, y को आगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y dy, राइट साइड तो हमारा फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, कैसे, इसको अगर टी लेट करोगे तो पावर आ गए, पावर एक कम, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स, जो कि हमारा कितना बना देगा, ये साइन 2x बना देगा, तो ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो हमारा आंसर इसका राइट पे कितना आ जाएगा, ई एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व कैसे करोगे, आई एल, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2y, जो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy, राइट साइड पे ex साइन स्क्वायर एक्स प्लस अ कांस्टेंट c, y स्क्वायर log y माइनस
y कैंसिल, सिर्फ y बचा, y का इंटीग्रल कितना होगा, y स्क्वायर बाई 2 ex साइन स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ढूंढ लेना कहाँ गलती करी थी, मिल गई गलती, समझ आ गया सॉल्व कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, ज्यादा से 70 ही थे हमारे, कितने क्वेश्चन टोटल 73, एंड में दिखा देना। और कौन सा सॉल्व नहीं हुआ भाई, 38 वाला नहीं सॉल्व हुआ, 38 का सेकंड सॉल्व नहीं हुआ, देख के गए, ऐसी डाउट है सिर्फ देख के ही। y इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा y dy 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, dx को न्यूमरेटर में लेके जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। क्या सॉल्व नहीं हुआ इसमें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x होता तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये देखो 1 बाई टी डी टी बाई टी, नीचे वाले को z ले लो, डी जेड बाई जेड, ये 1 बाई 2 दोनों से कैंसिल हो गया, log t माइनस log z प्लस log c, इसको लेफ्ट पे ले आइए, टी जेड इक्वल टू सी 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ जाएगा। क्लियर है ये, 19 का आंसर अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, एक मिनट जी 19 देख लेते हैं, वाई स्क्वायर लॉग वाई है, ओ हमने करा नहीं, इसका इंटीग्रल रह गया प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो अगले स्टेप में तो कट ही जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर लॉग वाई ई एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, राइट पे ठीक कर लेना, साइन 2x लिखा हुआ है, 19 का आंसर ठीक कर लेना, ई एक्स साइन 2x लिखा है, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी होगा। ठीक है भाई, होमोजीनियस के क्वेश्चंस को घर पे दोबारा करना, और जो लोग छुट्टी पे थे दोबारा समझ लो। होमोजीनियस फॉर्म हमारी कौन सी होती है, ये किसका असाइनमेंट था, ये जो छुट्टी पे थे, किसका, होमोजीनियस का 10th, एक के पीछे दे देना रहते इसको भी, एक इनको साथ वाले को दे देना। हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल में पढ़ा था कि जब भी हमारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे तो वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल है। जब वेरिएबल सेपरेट ही ना हो पाए और डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम है, जैसे ऊपर डिग्री 2 है, यहाँ पे नीचे भी डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे होते हैं होमोजीनियस की फॉर्म। होमोजीनियस को चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, यहाँ पे एक्स की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, इसे लैम्डा स्क्वायर से कट जाएगा तो लैम्डा की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, जिसका मतलब हो गया कि हमारा क्या ये होमोजीनियस है। ये हमारा dy बाई dx की फॉर्म थी, तो हम क्या लेट करेंगे, y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू, ये dy बाई dx है, तो इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx, vx का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, सो dy बाई dx की ये वैल्यू और dy बाई dx की ये वैल्यू, तो v प्लस x dv बाई dx, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या वी एक्स है, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या वी एक्स है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वी, इस वाले वी को राइट पे लेके जाइए, एलसीएम लेंगे तो वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई वी। इसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, वी वी के साथ जाएगा, एक्स वाला एक्स के साथ, इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सा था, ये x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई,
dy बाई dx की फॉर्म है x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई, डिग्री पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, मतलब क्या है, ये हमारा होमोजीनियस है। ये वेरिएबल सेपरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x और y अलग नहीं हो सकता, कि मैं y वाला y के साथ ले जाऊं x वाला x के साथ, ये हो नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए हमारा ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये क्या है, होमोजीनियस है। अब x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y दिखाएंगे तो हमारा होमोजीनियस आ जाएगा। y इक्वल टू vx लेट करेंगे, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, राइट साइड पे v प्लस x dv बाई dx, so this v plus x dv बाई dx ये रहा, यहाँ पे y की जगह vx, y की जगह vx, दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर से x कॉमन, नीचे से x कॉमन, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, इस v को राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस v हो जाएगा, एलसीएम लो, 1 इंटू माइनस वी इज माइनस वी, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, दिस बिकम्स v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। इसके बाद हमारी फॉर्म बन जाती है वेरिएबल सेपरेबल की, तो 1 माइनस वी ऊपर जाएगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 नीचे आएगा, राइट साइड पे dx बाई x। ये फंक्शन को सॉल्व इंटीग्रेट करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक क्या रहेगा, तो न्यूमरेटर की जो लीनियर फॉर्म है इज इक्वल टू a टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b, इसका डेरिवेटिव होगा 2v प्लस 1, a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab प्लस a प्लस b, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट कितना है a, राइट साइड पे कांस्टेंट है a प्लस b, v का कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट कितना है 2a, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आ गई, लेफ्ट में पुट करेंगे तो b आ जाएगा, a और b की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर सेपरेट, नीचे वाले को t लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, और ये दूसरा वाला पार्ट i2 लिया, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, इन वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिस वाज होमोजीनियस, हमेशा हाँ y को vx ही लेना है। फिर हमने नेक्स्ट फॉर्म पढ़ी थी एक, x cos y by x dy by dx equal to y cos y by x, तो y by x है, तो y by x का मतलब दोबारा से फॉर्म कौन सी होगी, dy by dx होगी, तो dy by dx की फॉर्म क्रिएट करी, होमोजीनियस दिखाना, खुद करते रहना, y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, y dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx, ये वाला पार्ट एज इट इज, इसमें y की जगह vx, y अपॉन x तो v हो गया, x एज इट इज, y अपॉन x हो गया v, ऊपर से x कॉमन लेके नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले v को राइट पे लेके जाओ, एलसीएम लो, और फिर दोबारा वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म है। लेकिन अगर हमारे पास कभी भी एंगल या पावर x अपॉन y आ जाए, ये x अपॉन y आ रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ये dx अपॉन dy की फॉर्म बनानी पड़ेगी। अगर पावर x अपॉन y आ जाए या एंगल x अपॉन y, यहाँ पे एंगल y बाय x था, यहाँ पे क्या है x अपॉन y, x अपॉन y की फॉर्म क्या हमारी dx अपॉन में dy, तो dx अपॉन dy की फॉर्म बन जाएगी, तो उस केस में x को लैम्डा x, y को लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करो, जब हमारा y बाय x था तो y को vx लिया था, यहाँ पे x को क्या लेंगे, vy लेंगे, d हो जाएगा dx बाई dy इक्वल टू v प्लस y dv बाई dy, x को क्यों लिया है, क्योंकि x अपॉन y v बन जाएगा हमारा, यहाँ पे y बाय x जो है y अपॉन x v होता है, तो y इक्वल टू vx लिखते हैं। तो सेम मेथड में हम लोग यहाँ पे कहाँ चला गया, ये रहा, x की जगह पे vy पुट करेंगे, और पहले हमारा यहाँ पे x कॉमन लेके कट रहा था, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा कॉमन, y कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और फिर दोबारा हमारे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म बन जाएगी। इसके अगले स्टेप में ये रही, v को राइट पे लेके गए, माइनस हुआ, एलसीएम लिया, v वाला v के साथ, y वाला y के साथ, क्लियर है। तो ज्यादा क्वेश्चन 35 क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन थे इसके जो हमें करने थे, ज्यादा नहीं है, ये 12th में हो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, अगर ज्यादा लग रहे हैं तो मैथ्स लेते ही मत बेटा,